होगी लाइव। ठीक है। नमस्कार जी, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ फटाफट से कमेंट में, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, आ जाओ एक बार सारे लोग कमेंट में आ जाओ। क्या हाल चाल है? एक बच्चा लिख रहा है कभी तो क्लास टाइम पे चले। बेटा, इतने प्रोफेशनल मत बनो, फिलोसफी झाड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा ठीक रहेगा। ओके। हाँ जी। लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इंडियन ओशियन तक हो गया था शायद। हाँ, डायरेक्ट पैसेज पढ़ाया था मैंने भी वीडियो निकलवाया, चेक करवाया। ओके, चलो। आज हम आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियन के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए जी। हाँ जी। मैं कौन है? आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक ओशियन हेडिंग डालो। अंटार्कटिक करा दिया क्या मैंने? चलो मैं कराता हूं इसको। अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात, इसको क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड सदर्न ओशियन। इसे दक्षिणी महासागर कहा जाता है। आगे बात समझ में, क्या कहा जाता है इसको? दक्षिणी महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट होगा। देखो, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो ऐसे यूं करके, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जो मैपिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो महासागर है उसी को सदर्न ओशियन के नाम से जाना जाता है। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसके चारों तरफ क्या है, ये कहां पर है, तो तब आपका आंसर होगा सराउंडिंग ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है ये? चारों ओर स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा आपसे तो इसी में अगला पॉइंट होगा, क्या ये महासागर जो है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है? बिल्कुल ढका हुआ है। और अभी न्यूज आ रखी है कि जो अर्थ है वो अपनी सेल्फ हीलिंग का काम कर रही है। अपने जो एक तरह से घाव हो चुके हैं उनको भरने का काम कर रही है, क्योंकि यहां पर जो स्नो है, जो लगातार मेल्ट हो रहा था, जो आइस मेल्ट हो रहा था, उसमें रिकवरी देखी गई है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। यहां पर जो ये ओशियन है, ये क्या नाम है, कवर्ड बाई स्नो है। ठीक है, ये क्या है?
ये है बर्फ से ढका क्षेत्र। ये क्या है? बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, यहां पर क्या पाए जाते हैं? लार्ज आइस सेल्फ फाउंड। यहां बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो बैडल सी, एक है रोन सी, एक है रॉस सी। रोन नहीं, वो रॉस सी है। बैडल सी और रॉस सी की अगर हम बात करेंगे वो इसी का पार्ट है। आगे बात समझ में? ठीक। इसके बाद फिर हम अगर आगे बात करेंगे तो आता है फिर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, सॉरी आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक महासागर। अगर मैं आर्कटिक महासागर की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये है स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ वर्ल्ड। ये है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है। ये क्या है? विश्व का सबसे छोटा, ठीक है, महासागर है। ओके। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, इसे माना जाता है सैलोएस्ट। सबसे कम गहरा। ठीक। आगे अगर मैं बात करूंगा तो एक वर्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक बार कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएंगे। कॉन्टिनेंटल सेफ करके कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, कमेंट करो फटाफट से। कॉन्टिनेंटल सेफ जिसे हिंदी में कहा जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। ओके। कॉन्टिनेंटल सेफ यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट, बताया था मैंने कुछ। देखो ध्यान से, यहां पर पाए जाते हैं वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल सेफ आर फाउंड। यहां पर सबसे चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? यहां पर सबसे चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं और इनका नाम क्या है? साइबेरियन सेल्फ बोला जाता है इसको। इसे कहा जाता है साइबेरियन तट, मग्न तट कहा जाता है इसको। ओके। क्या कहा जाता है इसको? साइबेरियन मग्न तट कहा जाता है। ठीक है।
बाकी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये जो महासागर है, मैं लिखवा चुका हूं, स्मॉलेस्ट है ही है, ये भी क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, ये क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 7 से 8 क्लास का आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, अभी हम ओशियन करंट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद कॉस्मोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो रह जाएगा आपका। और कॉस्मोलॉजी वाला जो सेक्शन है लगभग 3 से 4 क्लास में बड़े आराम से मैं पूरा करा दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका सिलेबस है वो इस वाले वीक में ना हो करके इस वाले वीक में कोशिश करते हैं करवा देंगे, अगर को थोड़ा बहुत रह जाएगा तो वो नेक्स्ट वीक में तो हो ही जाएगा। ओके, उसके बाद में फिर हमारे पास टाइम होगा तो उस टाइमिंग में हम लोग क्वेश्चंस को लगा लेंगे, जो पीवाई क्यू है उन पर फोकस कर लेंगे फिर। ठीक है, तो अभी आज 19 तारीख हो रखी है, लगभग आप ये मान के चलो 25 से 26 तारीख तक आपका ये पूरा सिलेबस समेट दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका बचा हुआ है सारा समेट दिया जाएगा, जो भी बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट में बता देना, अब सेंसस वेंसस कुछ रह गया है, ठीक है, हाय तौबा मत मचाना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है पेशेंस आपका खत्म हो चुका है ना। तो इसलिए थोड़ा शांति से पढ़ लेना, जो भी लेक ट्राइब अटरम सटरम जो भी बचा हुआ है, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा आपको कि मेरी तरफ से सिलेबस एंड है, आपके अकॉर्डिंग कुछ बचा हुआ है तो आप बताओ मुझे, तो आपको 2 क्लास का टाइम दिया जाएगा, आप उसमें अपनी डिमांड रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से मैं गायब हो जाऊंगा कि सिलेबस एंड हो गया और आप ढूंढते फिर रहे हो कि सर कहां गए। ओके, आपको पूरा अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और जो बिलबिलाहट मच रही थी आप लोगों के अंदर कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों नहीं कराए, ये हो गया वो हो गया, तो इस सिलेबस को एंड होने दो, उस पर भी काम होगा। हेडिंग डालो आप ओशियन करंट। ओशियन करंट यानी कि महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं की अगर मैं बात करूंगा तो देखो ध्यान से, महासागरीय धाराएं होती क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, महासागरीय धारा क्या होती है, तो तब आपका आंसर होगा ये होता है ओशियन वाटर का फ्लो। फ्लो ऑफ ओशियन वाटर विद डेफिनेट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, है ना। यानी कि महासागरीय जल का निश्चित दिशा में निश्चित वेग के साथ प्रवाह, ठीक है, निश्चित वेग के साथ प्रवाह जो होगा वो क्या कहलाता है, जलधारा कहलाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट बहुत गौर से सुनना, जो ये जलधारा है, ये जलधारा किस तरीके से बहती है, कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लास लाइव नहीं है बेटा, रिकॉर्डेड है। 2023 में ये वाली क्लास रिकॉर्ड की थी मैंने, आज 2025 में इसको लाइव चलाया जा रहा है। ठीक है, ये किसका कमेंट था, जितेश, ये नाम क्या लिखा हुआ तेरा, जितेश घोड़े।
यही नाम है या मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूं? हाँ भाई, ये जो मूवमेंट होता है ओशियन वाटर का कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, वर्टिकल नहीं होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर। ये होती है महासागरीय जल की क्षैतिज गति होती है। ठीक, ये क्या होता है? महासागरीय जल की क्षैतिज गति होती है। ठीक, यानी एक तरह से ऐसे समझ लो कि महासागरों का जल आगे की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ओशियन करेंट, या फिर इसी को जल धारा कहा जाता है। आगे बात समझ में? अब सबसे पहली बात, ये जलधारा बनती कैसे है, इसके बनने के पीछे कारण क्या है? पहला कारण जो है वो है रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी का घूर्णन होना, लगातार पृथ्वी जो है वो ग, लगातार पृथ्वी क्या कर रही है? गति कर रही है। और जब पृथ्वी गति करेगी तो उस पर जो पानी है भाई, हलचल तो उस पानी के अंदर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। दूसरी बात, और क्या कारण हो सकता है? तो कारण हो सकता है चेंज होना, किस में? चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यानी पानी के घनत्व में बदलाव होना। पानी का घनत्व बदलेगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। भाई एक बात बताओ, हाई डेंस वाटर है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, हल्का भारी रहेगा ना, वो थोड़ा नीचे रहेगा। और वहीं अगर लो डेंस वाटर की बात करेंगे वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। तो वाटर का मूवमेंट किधर होगा? लो डेंसिटी से वाटर किधर मूव करेगा? हाई डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। बात क्लियर है यहां तक? चलो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एयर प्रेशर का भी यहां पर चक्कर रहता है। जहां वायुदाब ऊपर की तरफ से, ठीक है, जहां वायुदाब ऊपर की तरफ से ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, पानी नीचे की तरफ बैठेगा। जहां प्रेशर कम होगा वहां पानी थोड़ा उठा हुआ रहेगा। ठीक है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ वाटर मूव करेगा हमेशा। ठीक, आगे अगर हम बात करेंगे तो प्रीवेलिंग ऑफ विंड। पवनों का प्रवाह, हवाएं जो होंगी वो अपने साथ पानी को बहा करके ले जाती हैं, ये भी एक कारण होता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा चेंज इन स्लोप। यानी कि ढाल में परिवर्तन। आगे बात समझ में? क्या होगा यहां पे? ढाल में क्या होना है? परिवर्तन होना है। बात समझ में आ रही है? अब ढाल में परिवर्तन होने पर भी तो होगा ना भाई, कोई ऊंचा स्थान है, कोई निचला स्थान है, तो ऐसी कंडीशन में पानी क्या करेगा? ऐसे ही नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा। अब बात आती है कि ये जलधाराएं जो होती हैं, ये जलधाराएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, एक ठंडी और एक गर्म जलधारा। ठीक, टाइप की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो दो होती हैं, एक होती है वार्म करंट और एक होती है कोल्ड करंट।
ठीक है। एक होती है गर्म धारा और एक होती है ठंडी धारा। गर्म धारा जो होती है, ठीक है, गर्म जल धारा जो होती है हमेशा किधर से किधर मूव करती है, तो ये मूव करती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। और ठंडी जल धारा जो होगी वो उल्टा मूव करेगी। ध्रुवों से किधर चलेगी ये? भूमध्य रेखा की तरफ चलती है। दो ही प्रकार की जलधारा होती है। अब सोचने वाली बात है कि जहां पर, ठीक है, कोल्ड करंट होगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, है ना। ये विकास कुमार नाम से गधा एक लगातार कमेंट कर रहा है कि रिवर का एक पॉइंट छूटा है। 100 कमेंट कर चुका होगा। बेटा तू एक काम कर, नदी में डुबकी लगा ले, ठीक, तो तुझे थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जहां ठंडी जलधारा होगी टेम्परेचर को डाउन कर देगी, ठीक। और जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, वहां पर रेनफॉल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो याद रखना, ठंडी जलधारा हमेशा वर्षा को घटा देती है। यहां पर होगी वर्षा कम, इसके आसपास वाले क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो होगी ज्यादा। तो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जहां ठंडी जलधारा होती है वहां पर मरुस्थल यानी कि डेजर्ट देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में? पूरा नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। चलो देखो, अब मैं मैप बना रहा हूं, उस मैप पर समझने की कोशिश करना। जैसे सबसे पहले हम इंडियन ओशियन की बात करते हैं, चलो एक एक करके बनाते हैं।
देखो, ये जो ओशियन है कौन सा है? इंडियन ओशियन है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो ये है नैरो पार्ट, नॉर्थ इंडियन ओशियन जो है। ये कैसा भाग है? ये भाई साहब सकरा भाग। इसलिए यहां पर कोई ओशियन करंट बनती है? नो करंट। अब ध्यान से सुनना, यहां पर सबसे पहली करंट बनती है और उस करंट का नाम क्या है? जो करंट बनती है उस करंट का नाम क्या है? देखो ध्यान से, यह है इक्वेटोरियल करंट। यहां से फिर ये दो भागों में करंट डिवाइड हो जाती है। ठीक है, देखो ध्यान से, नाम लिखता हूं मैं। इसे कहा जाता है विषुवत जलधारा। ठीक है, ठंडी होगी या गर्म, इक्वेटोरियल रीजन में बन रही है, यह जलधारा जो है हमेशा गर्म जलधारा रहेगी। ठीक, ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसमें एक भाग जो है इसे कहा जाता है क्या? अगुलहास। इसे कहा जाता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की धारा। जब ये गर्म पानी नीचे की तरफ आता है तो ये रैंडमली मूव करने लगता है ऐसे यूं, और जब ये यहां पर ऐसे यूं रैंडमली मूव करता है तो इस रैंडमली मूव करते हुए वाटर को क्या कहा जाता है? इसको ड्रिफ्ट कहा जाता है, प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? ड्रिफ्ट या प्रवाह कहा जाता है। और जब ये जाकर के ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराता है तो यही पानी फिर मुड़ जाता है ऐसे यूं ऊपर की तरफ और इस सर्कुलेशन को कंप्लीट करता है। यानी फिर ये सर्कुलेशन जो वो इस तरीके से यहां हो रहा होता है। आगे बात समझ में? तो फिर ये वाली जो करंट है इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है सर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये गर्म है और ये ठंडी जलधाराएं जो ब्लू वाली है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये ड्रिफ्ट कैसा है? कोल्ड है। और ये जलधारा कैसी है? ये वाली जो है ये कोल्ड है। तो फिर इसका मतलब यहां इस वाले क्षेत्र में इस जलधारा के पास में डेजर्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑस्ट्रेलिया में यहां डेजर्ट पाए जाते हैं। ये हिंद महासागर की जलधाराएं। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? दो तरीके से पूछेगा, या तो किसी जलधारा का नाम दे देगा, फिर यह पूछेगा कि किस महासागर की जलधारा है, या फिर इनमें से किसी भी जलधारा का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ठंडी है या गर्म है। आगे बात समझ में? हिंद महासागर की जो जलधारा है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक बार सारे लोग कमेंट करके बताएंगे यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
जल्दी से। हाँ जी, आगे बढ़ जाएं। चलो, अब हम अटलांटिक ओशियन की तरफ बढ़ते हैं और उसकी जलधारा के बारे में बात करते हैं। देखो, यहां से पानी इधर की तरफ जाएगा और यहां से पानी इधर की तरफ जाएगा, तो ये दोनों तो इक्वेटोरियल करंट ही हो जाएंगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये दोनों इक्वेटोरियल करंट हो जाएंगी, तो ये पानी टकराने के बाद इधर की तरफ आएगा ऐसे यूं, और ये पानी यहां से ऐसे यूं आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे यूं। अब ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ये तो हो गई इक्वेटोरियल करंट। इसे कहा जाता है ब्राजील करंट, ब्राजील की जलधारा। अब ये ठंडी होगी या गर्म? ये तो गर्म जलधारा होगी। अब यहां पे नीचे की तरफ से एक जलधारा जाती है इधर से ऐसे यूं, और ये जो जलधारा है इसे कहा जाता है फॉकलैंड। याद रखना, फॉकलैंड की जो जलधारा ये है कोल्ड, और जो ये ब्राजील की जलधारा है ये है वार्म। आगे बात समझ में? यहां पर ठंडी और गर्म जलधारा का आपस में मिश्रण होता है, और इस मिश्रण होने के बाद में जहां ठंडी और गर्म जलधारा आपस में टकराती हैं, इस जलधारा के टकराने के बाद में यहां पर ऐसे यूं वाटर जो है वो मूव करता है। यहां पर किसका मूवमेंट होता है? यहां पर ऐसे यूं वाटर का मूवमेंट होता है, और फिर ये वाटर यहां टकराने के बाद ऐसे यूं ऊपर की तरफ जाता है। तो जब ये टकराकर ऊपर जाता है तो इसे कहा जाता है बेंगुएला करंट। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेंगुएला की धारा। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इसको? बेंगुएला की जलधारा कहा जाता है, और इसे कहा जाता है ठंडी धारा। आगे बात समझ में? ऊपर अगर हम बात करेंगे तो फिर यही इक्वेटोरियल करंट जाकर के इधर से यूं कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरिडा करंट में, ये कन्वर्ट हो जाती है गल्फ स्ट्रीम में। ठीक है, देखो ध्यान से, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्लोरिडा करंट। ये फिर आगे जाकर के कहलाती है गल्फ स्ट्रीम। है ना, क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की धारा। और जो ये गल्फ स्ट्रीम की धारा है ना, इसमें ऊपर से इधर से आकर के एक जलधारा मिलती है, इस जलधारा का नाम है लेब्राडोर। अब लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी हो गई है, तो यहां भी मछलियां देखने को मिलेंगी। ठीक,
इसके बाद में यहां पर ये गर्म पानी आगे बढ़ता है और इधर की तरफ चला जाता है। इसे कहा जाता है नॉर्वे करंट। और फिर ये पानी इधर नीचे की तरफ आ जाता है ऐसे यूं। इसे कहा जाता है केनारी करंट। ये हो गई पूरी की पूरी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन की जलधाराएं। इसमें थोड़ा सा आपको गल्फ स्ट्रीम के बारे में ध्यान में रखना है। देखो नॉर्वे करंट क्या करती है यहां पर, ये नॉर्वे के जो पोर्ट हैं, यहां सी पोर्ट जो है उस पर स्नो मेल्ट कर देती है। ठीक है, यहां पर क्या करती है, बंदरगाह पर पिघलाती है। और जो ये गल्फ स्ट्रीम है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है, इसे माना जाता है फास्टेस्ट करंट। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है सबसे तेज चलने वाली धारा। अब एक पॉइंट और ध्यान में सुनना, अगर मैं इधर साइड की बात करूंगा तो यहां पर ये गर्म पानी आकर के इसके टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रहा है। आगे बात समझ में? तो इसलिए इसे कहा जाता है ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। इसको क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल कहा जाता है। नोट करो जल्दी से। हाँ जी। आगे बढ़े।
आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये सारी की सारी जलधाराएं ऐसे मूव कर रही हैं, तो यहां का जो वाटर है ये वाला, ठीक है, जब ये जलधाराएं लगातार मूव करती हैं तो यहां का जो ये वाटर है, इस वाटर की अगर मैं बात करूंगा तो ये वाटर जो है वो स्टेबल रहता है। तो यहीं पर एक सागर बनता है, इसका नाम है सारगैसो सी। ठीक है, कौन सा सागर है? सारगैसो सी, यानी कि सारगैसो सागर यहां पर बनता है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखता हूं मैं, सारगैसो सी के बारे में क्या खास है। सारगैसो सागर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा, ये कहां पर है? ये है सर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, कहां पर है ये? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ओके, नेक्स्ट। आगे अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक, सिद्धांत गुप्ता का कमेंट आ रहा है, कोई कमेंट क्यों नहीं देखता? ओनली मेकिंग ऑडियंस, प्लीज हेल्प। नाइस थॉट्स। ओके, गुड। अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? फॉर्म्ड बाय ओशियन करेंट मूवमेंट। कैसे बना है ये? महासागरी धारा के प्रवाह से बना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट होगा, देखेंगे ध्यान से, ये किस चीज के लिए जाना जाता है? एक सारगैसम के नाम से एल्गी होता है, और ये ब्राउन कलर का एल्गी होता है। कह रहा है बच्चों को बेवकूफ बनाते हो, तो अच्छी बात है ये तो, है ना। अगर पढ़ाई लिखाई बेवकूफी लगने लग जाए ना, तो समझ जाओ कि दूसरा नहीं, तुम्हारा भविष्य जो है वो अंधकार में लग रहा है मुझे। भाई आप एक बात बताओ, मैं क्लास में पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, तो पहले मैं टॉपिक को पढ़ाऊं या फिर इन समस्याओं का समाधान करूं? एक लगातार कमेंट कर रहा था एक ईशांत नाम से कि इस पीडीएफ को स्कैन करो, पता नहीं क्या लिख रहा था, प्लीज स्कैन दिस पीडीएफ, एंड आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ था, इग्नोर ही कर दिया मैंने। अभी ये भाई साहब हैं, गुप्ता जी हैं, इनका काफी देर से कमेंट आ रहा है कि कोई पीडीएफ चाहिए इनको, वो मिल नहीं पा रही इनको। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हाँ, फॉरेस्ट पॉलिसी रिपोर्ट अपलोड नहीं हुआ है, जबकि वो क्लास में पढ़ा दिया गया है। तो ये इतने प्रोफेशनल हैं कि क्लास में जो पढ़ाया ये उससे काम नहीं चला पा रहे हैं। इनका कहना यह कि मैं अभी तुरंत क्लास को बंद कर दूं, पहले उस पीडीएफ को अपलोड कराऊं, उसके बाद में तब फिर मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो फिर ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे कि हम ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है ये।
ये शारगैसम सहवाल के लिए जाना जाता है। ठीक है, एल्गी होते हैं उनके लिए जाना जाता है। चलो, अब एक महासागर बचता है हमारा पैसिफिक ओशियन, उसके ओशियन करंट के बारे में हमें और डिस्कशन करना है, फिर उसके बाद में हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखो कितने डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं। अभी इनका रेगुलर कमेंट आ रहा था कि ऐसा है वैसा है, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ऑडियंस को मतलब क्या नाम है ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, जैसे ही क्लास एंड करने पे आया हूं तो अब इनका कमेंट आ रहा है, सॉरी आई डिस्टर्ब्ड यू। जबकि कायदा ये कहता है कि जब क्लास एंड होने वाली है तब आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तब आप उस प्रॉब्लम को टीचर को बताओ, वो समाधान तभी कर पाएगा। बीच टॉपिक में वो आपका कमेंट नहीं उठा पाएगा। यहां स्टूडेंट उल्टा चल रहा है। चलो उल्टा 4-5 क्लास की बात है, सिलेबस पूरा हो जाएगा। तुम अपने घर हम अपने घर, है ना बेटा? पहले दिन से समझाए, पॉजिटिव रहो, समझ गए? नहीं तो सिद्धांत गुप्ता, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शादी होने के बाद और दिक्कत आएगी। ठीक है, अब छोड़, बहुत छोटा है तू, क्या बताऊं तुझे। अपने जीवन में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता लोगों को, क्योंकि जो उनका अपना होता है ना, उसमें भी वो फिर वही कमियां ढूंढने लगते हैं।